हाँ जी दोस्तों, हमारे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस्ड है, आज रजनी जी ने हमारे पास फिर से एक अपना वीडियो अपलोड किया है एंड ये अभी मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ हैं तो हमें अपलोड ज़रूर करें। आपकी वीडियोज़ को भी पसंद किया जाएगा, चुना जाएगा एंड इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा इस किडो केयर चैनल के थ्रू। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आऊँगी कुछ और बातें करने के लिए आप सभी से, छोटे बच्चों के स्कूल शुरू होने के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे बच्चे पहली पहली बार स्कूल जाते हैं तो उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम, जो देख के हम परेशान हो जाते हैं। हम ओवर थिंक करने लगते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। पर कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर होता है जो हमें समझना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी बातें होती हैं। पहली चीज़, स्कूल जाते वक्त रोना और काफ़ी लंबे समय तक रोना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको मेडिकल टर्म में सेपरेशन एंजाइटी भी कहते हैं। ऐसा होता है, हमारा बच्चा हमारे साथ हमेशा रहा है, कभी हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा और अचानक से एक नई जगह पे अनजान लोगों के बीच में हम उनको छोड़ के चले गए। कई सारी बातें बच्चों के दिमाग में आती हैं, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे वापस लेने भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा। अनजान लोग हैं, वो अपने आप को ऐसे बांध के अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होने देते हैं बच्चे, ये सोच के कि क्या होगा अब और ये कब तक चलेगा। तो वो जो है वो डर उनके अंदर बैठ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बात है। हाँ ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये नॉर्मल है, बट स्टिल आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको उनसे पूछना होगा कि क्यों रो रहे हो, क्या रीज़न है। हो सकता है वो बच्चा कोई रीज़न ना बोले, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे नहीं जाना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बच्चे पहले हफ्ते बहुत खुशी खुशी बहुत एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं और नेक्स्ट वीक से वो रोना शुरू करते हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, आप उनसे पूछिए, अगर वो बताते हैं हाँ मुझे किसी ने डांटा या मुझे किसी ने मारा या कुछ हुआ है, तब आप टीचर से बात करिए या पूछिए, जो भी हुआ आप पता करिए तब। पर अगर वो कोई रीजन नहीं दे रहे हैं तो भी आप एक बार कैजुअली टीचर से बात कर लीजिए कि क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ है जो वो बताना मिस कर रहा है। पर ये बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पहले हफ्ते बहुत एक्साइटमेंट से जाते हैं, फिर अगले हफ्ते से रोना शुरू करते हैं। कई बच्चे तो पूरा पूरा महीना रोते रहते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो आती है, कभी कभार अगर बच्चा आपका इंडिपेंडेंटली टॉयलेट यूज़ करता है, उसके बावजूद भी कई कई बार बच्चा स्कूल में पैंट में पी कर देता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उनके आसपास हो रही होती हैं, कई सारी चीज़ें, या फिर टॉयलेट का रास्ता याद नहीं होता, या वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं टीचर्स से उनको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या कई बार खेल रहे होते हैं उसमें वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मैं बाद में जाऊँगा या मैं बाद में जाऊँगी, उस चक्कर में ये हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा तो 2 साल से इंडिपेंडेंटली टॉयलेट जाता है, ऐसा कैसे हो गया जबकि कभी नहीं होता। इसमें भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अगली चीज़ जो है, कई बार हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जब से स्कूल जाना शुरू किया है, स्पेशली पहले महीने में, फर्स्ट होल मंथ, बहुत एग्रेसिव रहता है। घर में जब आता है तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, चीखता है, गुस्से में रहता है। ऐसा क्यों, या किसी चीज़ में बिहेवियर इसका बुरा हो रहा है, खाना फेंक रहा है या कुछ करने को तैयार नहीं है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों, उसका रीज़न क्या है। बच्चे पहली पहली बार एक स्ट्रिक्ट रूटीन में कई घंटे अपना पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं, जहां उनको अच्छा बिहेव करना है, एक डिसिप्लिन में रहना है, एक सलीके से रहना है। तो उसमें वो सारे डिसिप्लिन फॉलो करते 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 पूरे दिन एक अच्छे डिसिप्लिन वे में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक तरीके से सब कुछ करने के बाद जब वो अपने कंफर्ट स्पेस में आते हैं, तो वो जो अंदर से वो चीज़ें दब रही होती हैं, या उनको जो अपना बिहेवियर को, अपने नेचुरल बिहेवियर को
थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है, वो एक साथ बर्स्ट आउट होता है घर आके। और बच्चा अपने घर में आपके साथ कंफर्टेबल है, इसीलिए वो उस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस करके निकाल रहा है। ये भी बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपको बच्चे को डांटने की या सडनली परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको ये टीचर से पूछने की ज़रूरत है, या आप पूछते भी हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये किसी से सीख के आ रहा होगा। हम यही सोचते हैं बच्चा किसी से सीख के आ रहा होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। और ये भी बहुत कॉमन है कि आप जाके टीचर से पूछें और टीचर बोले कि ये तो बहुत बहुत वेल बिहेव्ड बच्चा है, ये तो पूरे दिन बहुत अच्छा बिहेव करता है, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं हुई। तब आप और सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, ये बिहेवियर इसका हो गया है, स्कूल में तो अच्छे से रहता है, टीचर तो ठीक ही कह रही है, फिर घर में ऐसा कैसे। वो आपके बच्चे का बिहेवियर नहीं है, वो सिर्फ उनके अंदर के इमोशन हैं जो अपने कंफर्ट स्पेस में आके वो निकल रहे हैं। उसमें उन बच्चों को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको उनको और प्यार से ट्रीट करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, उसका भी एक टाइमलाइन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक गलत आदत को आप बढ़ावा दीजिए या लंबे समय तक चलने दीजिए। धीरे धीरे करके वो रूटीन में अगर नहीं आ रहा है तब फिर आप उनको समझाना शुरू करिए कि ये सही चीज़ नहीं है या वो, बट थोड़ा उनको टाइम दीजिए, इस चीज़ से एडजस्ट होने के लिए टाइम दीजिए। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है, आपका बच्चा पूरे दिन स्कूल में टाइम स्पेंड करके आया, पढ़ के आया, खेल के आया, और आपने आके घर में सबसे पहली चीज़ पूछी, आज तुमने पूरे दिन क्या किया? और बच्चे ने कहा कुछ नहीं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली, या तो उन्होंने इतना कुछ किया कि उनको सब कुछ याद नहीं है, या तो वो इतने थक जाते हैं फिजिकली और मेंटली कि वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते रहते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है, मैं आपको समझाना चाहूँगी। जब आप ऑफिस जाते हो और आपका ऑफिस बिल्कुल नया नया कुछ आपका काम आया है, आपने नई कंपनी ज्वाइन की है या बिल्कुल अपने कोई नया काम शुरू किया है, और तब जब आप घर आते हो आप इतने थक चुके होते हो मेंटली कि आप हर एक चीज़ बता नहीं सकते घर में आके, या आपको लगता है कि बस मुझे दिमाग से वो निकाल देना है, मैं घर आया हूँ रिलैक्स करने के लिए। सेम चीज़ बच्चों के साथ है। बच्चे स्कूल में इतना कुछ कर चुके होते हैं कि वो थक जाते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं या उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है ये पूरे सेशन भर चले, ये पूरा 1 साल भी चले, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कई बार उस दिन उसने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अचानक से 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद अचानक से बच्चा आपको आके बता रहा है कि हमने स्कूल में ये किया। कब किया याद नहीं है, कब किया, ये भी होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपका बच्चा घर आके कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जाके टीचर से बात करिए और टीचर से आप अपडेट्स लीजिए कि क्या चल रहा है स्कूल में, क्या हो रहा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे तो नोटबुक वगैरह लाते नहीं हैं। फिर भी शायद वर्कबुक वगैरह आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा मेरे बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगली चीज़ जो है, बच्चा रोज़ टिफ़िन छोड़ के आ रहा है। आप विश्वास नहीं करिएगा, कई सालों तक मैंने भी इस चीज़ का स्ट्रगल फेस किया है। बच्चा टिफ़िन छोड़ के आया, बच्चे ने टिफ़िन ख़त्म नहीं किया, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? बच्चे को खाते टाइम आधा खाना ख़त्म करने के बाद खेलने जाना है, छोड़ दिया बच्चे ने टिफ़िन। कुछ बच्चे फास्ट खाते हैं, कुछ बच्चे स्लो खाते हैं। मेरी बेटी बहुत स्लो खाती है, बहुत धीरे खाती है। मैक्सिमम टाइम उसका क्या होता था स्कूल में, जो रीज़न आके मुझे बताती थी, सबका खाना खत्म हो गया था, मेरा खाना खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने आधा टिफिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे खेलना था। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, इसके लिए स्टेप्स आप घर में ये ले सकते हैं कि आप उसको एक सर्टेन टाइम दीजिए घर में खाना खाने के लिए। टीवी देखते हुए खाना मत खाने दीजिए, बोलिए कि अपना खाना तुमको एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना है, तो उससे भी ये चीज़ इम्प्रूव होगी। और नया टाइम है, बच्चे बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है उनके आसपास। आप उनको सपोर्ट करिए। वो बहुत बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। पहला 1 महीना बच्चों का बहुत मुश्किल होता है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और जितना आप खुश रहिएगा उनके आसपास, उतना ही वो भी खुश रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर करना होगा, बट एट द सेम टाइम आपको टीचर से टाइम टू टाइम बात करके अपडेट्स लेनी होगी कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो वो नहीं बता रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने भी फेस की होंगी, या आपको लगता है कोई सजेशन है
कोई कंसर्न है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे से जितना हो पाएगा अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। बाय। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, शेयर करना तो भूलें ही ना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो आज के आज सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की डे टू डे एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।